नागपुर पब के सामने लड़की का कपड़े उतारकर तमाशा। नागपुर के मनीष नगर स्थित डाबो पब में जब बाउंसर्स द्वारा अंदर जाने से मना करने पर लड़की ने अपने कपड़े उतारकर भरे रोड पर तमाशा किया और होटल संचालक और बाउंसर्स को भद्दी गालियां दी। मामला लड़की से जुड़ा होता देख होटल प्रबंधक ने पुलिस में शिकायत करने से जरा भी देरी नहीं की, लेकिन पुलिस पहुंचते ही लड़की रफू चक्कर हो गई और मौके पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी और किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। मामले को देखते हुए जब लड़की के परिजनों को थाने बुलाया गया तब उन्होंने जानकारी दी कि लड़की मानसिक रोगी है और उसे इस प्रकार की मेंटली अटैक आते रहते हैं, लेकिन पुलिस विभाग से जानकारी लेने पर यह भी मालूम पड़ा कि लड़की के खिलाफ वाड़ी पुलिस स्टेशन, अंबाजारी पुलिस स्टेशन, इमामबाड़ा पुलिस स्टेशन में पहले से शिकायत दर्ज है। नवभारत समाचार से नागपुर कैलाश गंज की रिपोर्ट। अभी हम सोनेगांव पुलिस स्टेशन पे खड़े हैं। सोनेगांव पुलिस स्टेशन बोले तो वर्धा रोड, और वर्धा रोड जहाँ पर एयरपोर्ट आता है, बाबा साहब आम्बेडकर एयरपोर्ट है। और हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार किसी मनीष नगर के किसी पब में किसी लड़की द्वारा जो है बीते रात को जो हंगामा किया गया था, और हंगामा करने के पश्चात जो है उसकी जो क्लिप है, वो क्लिप जो है पूरे नागपुर शहर में जो है वायरल कर दी गई थी। और वायरल करने के पश्चात वायरल करना तो काफ़ी आसान रहता है, लेकिन वायरल करने के पीछे क्या तकनीकी कारण रहता है, क्या वाकई लड़की जो है वाकई में होश में थी, नहीं थी, या फिर वो मानसिक रूप से यानी मानसिक रूप से रोगी थी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यानी मोबाइल है हाथ में, हम किसी भी प्रकार से जो क्लिप है वो तुरंत मोबाइल के माध्यम से वायरल करना ज़रूरी समझते, लेकिन वो ज़रूरत वो लड़की की है भी या नहीं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ लड़की के पेरेंट्स यानी उनके जो पिता वो हमारे साथ में मौजूद है, यहाँ बताने के लिए कि क्या वाकई में लड़की ने ऐसा किया था, अगर किया था तो वीडियो तो है, ऐसा क्यों किया था, ये जानने के लिए आज हमारे साथ में लड़की के पिता मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनके बेटी का जो मनीष नगर पब के सामने जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में हम लोग जो है नवभारत समाचार की तरफ से हम संज्ञान लेंगे, इनसे जानकारी मांगेंगे। सर, आप अपनी बेटी के बारे में क्या बताना चाहते हैं? हमारी लड़की मेंटली डिस्टर्ब है, उसका इलाज चालू है अविनाश जोशी, डॉक्टर जोशी के पास। और उसके बाद में उसको कभी कभी ऐसा अटैक आता है कि हमारे से बहुत झगड़े करती है, हमारे ऊपर ही मारपीट करती है। उसके बाद में उसको एकदम जब हेड़क आ जाता है कि हमारे आजू बाजू में भी परेशान हो जाती है, हम भी कि उससे झगड़ा नहीं करें, और इतने जम के चिल्लाती है वो। और उसके बाद में हम उसको समझा नहीं जाते तो हम ही खुद चुप हो जाते हैं। फिर रात में उसको अटैक आ जाता है तो रात में वह उसका रूम है वो बाहर से उधर से दरवाज़ा खोल लेती है और ऐसे बाहर चले जाती है, हमारे को कुछ मालूम नहीं होती हुई। क्या मेंटल हॉस्पिटल की तरफ से भी कोई डॉक्टर द्वारा कुछ ट्रीटमेंट चालू है बेटी का आपके? हाँ, बेटी का ट्रीटमेंट चालू है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी किए थे, मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ से प्राइवेट में भी हमारा। कितने दिन एडमिट किए थे होती हुई? क्या मेंटल हॉस्पिटल की तरफ से भी कोई डॉक्टर द्वारा कुछ ट्रीटमेंट चालू है बेटी का आपके? हाँ, बेटी का ट्रीटमेंट चालू है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी किए थे, मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ से प्राइवेट में भी हमारा। कितने दिन एडमिट किए थे? 3-4 दिन रही वहाँ से फिर हमने, हमारे किसी ने बताया कि वहाँ मत रखिए। लेकिन सर, लड़की के खिलाफ इमामबाड़ा थाना, वाड़ी पुलिस स्टेशन, अंबाजारी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज है कि इस प्रकार से उड़दंगबाजी की है लड़की ने। हाँ, तो वो इमामबाड़े का नहीं मालूम मुझे, वाड़ी पुलिस स्टेशन का ये मालूम है, किसी ने लड़की के साथ में उसने झगड़ा हुआ है और वहाँ से फ़ोन आया था कि आपकी लड़की है को हम भी मेंटल हॉस्पिटल में लेके आए हैं। और मैं बोला मैं घर में नहीं हूँ, मैं बाहर में हूँ जी। तो मैंने घर में फ़ोन करके बताया कि ऐसा हुआ कि हमारे फिर मिसेस के सिग्नेचर से उसको। क्या आप उनके पिता हो बेटी के, आपने कभी ये चीज़ संज्ञान में लाई कि बेटी किसी भी प्रकार का यानी कोई ड्रग एडिक्ट वगैरह लेती है या किसी प्रकार को कोई नशे पत्ती का सेवन करती है? ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि वो जो उसके, अब मैं दिन भर घर में रहता हूँ, मेरा तो काम बंद है, घर में रहने के बाद मैं उसके जो आँखों देखता हूँ तो रात में जागती है कभी कभी, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके कुछ नशा किए कि बाकी वो नशा तो नहीं करती, उसको अटैक आता है तो वो फिर वो चाहे
पुलिस हो चाहे कोई भी हो, पीआई हो, किसी को मानती नहीं। ये कब से हो रहा है ऐसा? ये अभी इतने में ज़्यादा हो रहा है। ये अभी दो महीना हो रहा है, 3-4 महीना हो गया। अभी वो वाड़ी में वो हुई थी, उसके बाद में अम्बाझरी में ये ऐसा हुआ था, और तब से वो 4-5 महीने से हो रहा है। 4-5। तो आपने संज्ञान लिया कि बेटी का सही जगह उपचार करना चाहिए? करना चाहिए। अभी हमने 24 तारीख को उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे। ये ऐसा करती है और ज़्यादा हेडक हो गई तो ऐसे कपड़े निकालने की कोशिश करती है, तो ऐसा हमने डॉक्टर को बताया। और ये घटना ऐसी हुई करके हमारे को ऐसा मालूम पड़ा पेपर थ्रू, ऐसा मोबाइल थ्रू। हमने पूछे तो वो बोले मैं नहीं हो सकती, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं बोला आप उससे बुजुर्ग नहीं कर सकते ज़्यादा, तो हम चुप रह गए। मेरे को यहाँ से अपने फ़ोन आया सोनेगांव पुलिस स्टेशन से। हम उनसे मिलने आए, उनसे बात किए, उनको बयान जो होना था वो बयान दे दी हमने। बस अभी क्या लगता है आपको, आगे से आप ध्यान देंगे या सही उपचार कराएंगे बेटी का, कि इस प्रकार से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आखिर देखा जाए तो माता पिता का नाम ज़्यादा खराब होता है? हाँ, उसमें हम उसको तो अभी ये सोच रहे हैं कि उसका 1-2 डॉक्टर से सलाह मशवरा लेने के बाद में उसको फिर क्या करना चाहिए, कि इसको हेडक क्या होना चाहिए। ऐसा हम इस डॉक्टर से 2-3 डॉक्टर से सलाह लेने के बाद में नहीं हुआ तो हम उसको मनोरुग्णालय में उसको नहीं आएंगे तो उसको बांध के कई पुलिस वालों की हेल्प करके उसको हम पागल खाने में। ऐसा आपको लगता है कि जिस प्रकार से आपकी बेटी हरकतें करती है इससे पुलिस विभाग भी काफ़ी परेशान हो जाता है? पुलिस विभाग भी परेशान तो सभी हो रहे हैं। एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि मामला लड़की का है। हाँ, लड़की का मामला होने के बाद में हम भी उसको कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ करने बैठे तो वो हमारे आंख पर आ जाएंगी। कल चल के हमारे को बोलती है कि तुम्हारे ऊपर में झगड़ा आने, तुम्हारे ऊपर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट। आप द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है इस प्रकार से साबित कहीं ना कहीं ये होता है कि वो मानसिक रोगी, लेकिन मानसिक रोगी होने के साथ साथ अगर कोई उसका गलत फायदा उठा ले तो सीधा सीधा जो आरोप है आज निकल पुलिस विभाग पे ही मढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं लगता आपको? हाँ, वो तो सर पुलिस विभाग पे आएगा, उनके ऊपर प्रेशर वो तो आएगा कि लड़की है और लड़की को साथ में ऐसा कुछ अन्याय हो गया। तब आप माँ बाप हो तो तब आप पुलिस विभाग को छोड़ोगे? नहीं, पुलिस विभाग से तो हम तो हेल्प मांगेंगे, कैसा हुआ क्या हुआ। हम उनके ऊपर प्रेशर वाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लड़की का हमारे को मालूम है, और उनके ऊपर हम प्रेशर क्यों करेंगे। वो तो लोगों के सहायक करते, सहयोग करते, सबके हेल्प करते, मदद करते। हम उनको क्यों प्रेशर डालेंगे। हाँ, हमारे लड़की को उन्होंने मारे हैं, पीटे हैं, तो हम ज़रूर अब हमारी लड़की हम उसके ऊपर से बात नहीं। आप जैसे कह रहे हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त है वो, तो कहीं ना कहीं उसे समझाने के लिए कभी कभी माँ बाप भी 2 हाथ उठा देते हैं। अगर पुलिस विभाग भी 2 हाथ उठा रहा है तो क्या पुलिस विभाग पे भी आप कहीं ना कहीं प्रेशर डालोगे कि क्यों हाथ उठाए? नहीं, उसमें तो हमारे को कहीं ना कहीं तो ये देखना पड़ेगा कि यानी अभी भी आप सहयोग कर रहे हैं पुलिस विभाग को, आगे में भी सहयोग करेंगे, ऐसा कहना है आपका? हम तो करेंगे पुलिस विभाग को। पुलिस विभाग तो कोई ये नहीं है, वो तो अच्छे के लिए ये करती है। कोई गुनाह किए तो उनको तो सज़ा देना ही चाहिए। तो ये थे लड़की के पिता, और लड़की के पिता जो हमारे साथ में पूरी जो कहानी पूरी बताए कि आखिर सही में सच्चाई क्या है। और अभी हम जो खड़े हैं सोनेगांव पुलिस स्टेशन, हमको बोर्ड बताना चाहते हैं कि किस प्रकार यहाँ सोनेगांव पुलिस स्टेशन का बोर्ड है, और इसी के बाहर हम जो है लड़की के जो पिता से हमने बात की है, और चैनल के मार्फत सबसे यानी मीडिया में, महाराष्ट्र की मीडिया में पहला ऐसा चैनल जो सच्चाई आपके सामने ला रहा है और सच्चाई आपको बता रहा है कि आखिर लड़की की सच्चाई क्या है। नवभारत समाचार नागपुर से कैलाश सुगन के साथ कैमरामैन मंथन कुमार की रिपोर्ट।